सत्य, अहिंसा और शांति की जब भी बात होती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया आज सत्य, अहिंसा और शांति के लिए महात्मा गांधी को याद करता है। आज अगर हम बात करें तो दुनिया के शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ के विश्वविद्यालयों में गांधी के जीवन दर्शन को पढ़ाया नहीं जाता होगा। लोग गांधी के जीवन दर्शन से इतने प्रभावित हैं और आज वर्तमान हालात में गांधी का जीवन दर्शन जो है काफ़ी प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में गांधी के जीवन दर्शन की पढ़ाई होती है, लोग उसे करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे परिवार, एक ऐसे गांव में जहां गांधी के जीवन दर्शन को पढ़ाया तो नहीं जाता है लेकिन जिया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार, एक ऐसे मोहल्ले, एक ऐसे गांव की जहां सिर्फ और सिर्फ गांधी है, उनके जीवन में रसा बसा, उनके चाल ढाल में बसा हुआ, उनके खान पान में बसा हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं इस विशेष गांव में जहां गांधी आज भी जीवित है। उनके जीवन दर्शन के तमाम पहलू जो हैं आप यहां देख सकते हैं। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो किताबों में है वो यहाँ पे ज़मीन पर उतरती हुई नज़र आती है। ये बेड़ों का ताना भगतों का एक गांव है, एक परिवार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा परिवार जो है पहले सुबह उठ करके सबसे पहले महात्मा गांधी के चरखे वाला जो तिरंगा होता है उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर उनके दिन की शुरुआत होती है, यानी दिनचर्या जो है वो शुरुआत होती है। कैसे ये महात्मा गांधी के जीवन को जीते हैं, किस तरीके से अपने पूरे दिन को गुजारते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कुछ इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से अपना रखा है, आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इस परिवार को करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी इस परिवार में कहाँ तक जीवित थे। महात्मा गांधी के आदर्श, उसूल, उनके जीवन दर्शन इनके जीवन शैली में किस हद तक है और कितना प्रभावित किए हुए हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी महात्मा गांधी का जीवन दर्शन जो है ज़मीन पे कहीं उतरता नजर आता है तो रांची के इस बेरों के इस गांव में जहां टाना भगत रहते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हम लोग यहाँ पर हम लोग का जो पूर्वज दिखा, हम लोग टाना भगत परिवार के हैं। हम लोग को यहाँ पर पूर्वज हम लोग को दिखाए हैं कि हम लोग को साल में 3 बार यहाँ पर हम लोग तिरंगा झंडा का पूजा अर्चना करते हैं। जो अभी समय आ गया है उसको हम लोग यानी कि हर अनेक गांव से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये प्रकाश भगत का आंगन में कुटुंब को हम बुला के ये चीज़ करवा रहे हैं। ये परिवार हमारा यानी कि परंपरा से ये चलते आ रहा है। क्या कुछ होता है इसमें, क्यों ऐसा करते हैं? और तिरंगा जो है इसमें अगर हम कहें चक्र की जगह जो है चरखा लगा हुआ है। ये चरखा जो है ये देश का पहला जो पहचान है और इसको हम लोग का पूर्वज जिस समय आज़ादी के समय उस समय भारत में पूरा विदेशी जो कपड़ा उपड़ा जो था उसको त्याग दिया और अपना हाथ से चरखा का आविष्कार किया, बनाया। उसके बाद में कपास लगाया, उसके बाद में वही सूता काटते काटते उसको ये किया और स्वदेशी यानी विदेशी हटा और स्वदेशी अपना के उसको प्रण लिया और तब से हम लोग को चरखा देश का पहचान का झंडा भी है और हम लोग का तो अभी क्या कहते हैं जहाँ भी जाते हैं हम लोग का पहचान ही पहचान है। अच्छा, पहचान है। तो महात्मा गांधी का जो दर्शन है उसको किस तरीके से आप लोग करते हैं, किस तरीके से आप लोगों की दिनचर्या होती है, क्या क्या कुछ काम करते हैं? हम लोग महात्मा गांधी का अनुयायी हैं। वो हम लोग का एक गुरु समान हुए, सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। हम लोग उसी को लेके हम लोग अभी चल रहे हैं। तो कैसे, अगर आपके दिन की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, पूरा दिन किस तरीके दिन में जैसे मान लो उठते हैं, खास करके घर का जो महिला है उठती है, उसके बाद 1 नंबर में चूल्हा को लिपती है, उसके बाद आंगन लिपती है, फिर यहाँ पर झंडा स्थान जो है पूजा स्थान है उसको लिपती है। उसके बाद में जब हम लोग नहा धोवा के उसके नहाने नहीं सकते तो सवेरे तो, लेकिन पैर धोवा के शुद्ध हो के अपना उसके बाद बर्तन वर्तन खाना वाना बनाती है। उसके बाद में दिनचार्ज का डेली जो काम है उसको अपना करने चल जाते हैं। तो महिलाएं जो हैं सुबह की कमान संभालती कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जो आप सुबह में उठती हैं तो किस तरीके से, एक तो आपका ये जो साड़ी है ये पूरा खादी का कपड़ा है, अपने बनाई है या बाहर से खरीदती हैं? सुबह उठते हैं 4 बजे, उठने के बाद चूल्हा सबको लिपाई पोताई करके और खाना उना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद खाने से पहले झंडा के पास पानी देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं
उसके बाद में खाना खाते हैं, उसके बाद में अपना जो भी काम अपना करते हैं, स्कूल बच्चा सबको भेजते हैं या घास उस काटते हैं या कुछ भी खेत में काम करते हैं। अच्छा शाम हाँ, शाम को भी सोने के समय खाना पीना हो जाता है, उसके बाद में फिर भगवान का नाम करते हैं और सो जाते हैं हम लोग का। यही ये जो कपड़ा पहनी हुई हैं आप लोग, ये खादी का कपड़ा है। आप खादी खुद बनाती हैं या बाजार से खरीद के लाती हैं? यहाँ भी सूत ऊत काटने की व्यवस्था है आप लोग? पहले तो हम लोग का पूर्वज लोग अपना से काट के बनाते थे, लेकिन अभी तो हम लोग उतना नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग खादी का भंडार है ना, वहीं से हम लोग खरीद लेते हैं। सालों भर यही कपड़ा पहनती है खादी का? हाँ, हम लोग सालों भर क्यों खादी का पहनती हैं? हम लोग का है कि हम लोग का जो महात्मा गांधी है ना, वो खादी का कपड़ा ही पहन रहे थे, तो उसका हम लोग पूजा करते हैं और उसी का हम लोग कपड़ा पहनते हैं। खादी का कपड़ा। अगर हम इसके अलावे बात करेंगे खादी के कपड़े, तो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई और कौन सी चीज़ें जो हैं आप लोग अपने जीवन में अपनाई हुई हैं? महात्मा गांधी कहते थे पशु पक्षी के प्रति अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए, घर में गाय वगैरह रख करके उनका सेवन करना चाहिए। क्या आप लोग ये सब भी करते हैं? हाँ, हम लोग गांधी जी का जो सेवा करते हैं, उसके अलावा हम लोग गाय पालते हैं, उसके अलावा हम लोग बकरी नहीं रखते हैं। बकरी मुर्गी हम लोग घर में नहीं पालते हैं, हम लोग गाय को ही पालते हैं और उसका दूध बिक्री करके हम लोग का जीवन यापन करते हैं। खेतों में भी काम करती हैं? हाँ, अपने हाँ, सुबह उठ कर हम लोग खाना उना बना के खेत में भी अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत खेती भी लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत खेती भी लगा लेते हैं। तो ये बुजुर्ग हैं, कितने सालों से आपकी ये परंपरा चली आ रही है? परंपरा तो हम लोग का जो गांधी जी हमारे जिस समय से भारत में उसका आज़ादी की लड़ाई का आगमन, हाँ, आज़ादी के टाइम में आगमन हुआ और सर्वप्रथम हम ही जब रांची ज़िला में आए, बाहर से अपना वकालत बैरिस्टर हो के फिर ब्रिटिश शासन से जो आज़ादी लेने के बाद रांची ज़िला में आए, तो हम लोग की यही हम लोग का पूर्वज उनसे मुलाकात हुई, तो टाना भगतों का संबंध और उनकी बातों के विचार से मिलता जुलता देख हम लोग का टाना भगतों को सामने लाया और उसी टाइम से हम लोग महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में रहने लगे। उन्हीं के दिशा दर्शन में हम लोग उनके अनुयायी हुए और उनके कहे मुताबिक हम लोग उनका सेवा करने लगे। तिरंगा झंडा का आंगन में खड़ा किए, उन्हीं का सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। सेवा करते आ रहे। कितनी पीढ़ी हो गई? अभी अगर हम बात करेंगे जो आपकी नई पीढ़ी आ रही है, वो भी ये सारी चीज़ें वैसे ही कर रही हैं? हाँ, अभी ही कर रही है, हम लोग करते आ रहे हैं। करते आ रहे अभी हैं। हाँ, नई पीढ़ी के लोग भी एकदम जो शुरुआत हुई थी उस समय जुटे हुए हैं और यही रिवाज से वो लोग भी चल रहे हैं। मतलब उस परंपरा को जिंदा रखेंगे। नई पीढ़ी के भी लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो आज आधुनिक जीवन शैली है और आप लोग जो जीवन शैली में जीते, आज से 70 साल 75 साल 100 साल पहले जिस तरीके से लोग रहते थे, तो आज भी वैसे जीते हैं? तकलीफ नहीं होती? वैसे ही कर रहे हैं जो अभी पूर्वज लोग किए हैं ना, वही सब नियम कानून हम लोग चलते आ रहे हैं अभी तक। अच्छा। हाड़े दारू मांस मीट तक खाना बिल्कुल हम लोग का एकदम नफरत है, हम वर्जित है पूरा। हाँ। पूरा अथी शाकाहारी। हाँ। पूरी तरह शाकाहारी है। हाँ। अच्छा। और कोई नशा भी कुछ नहीं करते हैं? नशा पानी कुछ नहीं खाते पीते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर कर दिया गलती से, तो अरे उसको भगवान ऊपर वाला देखेगा ना, धोखा कर दिया उस सबको। हम्म, तो हम लोग तो अभी तो वैसा नहीं किए हैं नशा पानी। नहीं किया। नहीं। तो आप चाहते हैं कि जो ये जिस तरीके से ये चल रही, जो मान रहा है उसी को हम लोग मानते हैं और मानेंगे। मतलब महात्मा गांधी को यहाँ जिंदा रखेंगे। हर एक चेहरे में महात्मा गांधी नजर महात्मा गांधी नजर हम लोग को दिखता है खाली। महात्मा गांधी की कई घर में तो कोई तस्वीर वगैरह भी लगाए हैं या दिल में लगाए हुए हैं? दिल भी है, तस्वीर भी लगाते हैं। तस्वीर भी लगाते हाँ। हैं। तो ये अगर हम कहें इनकी परंपरा, इनकी सादगी, इनका जीवन शैली अगर हम देखें तो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित